हेलो स्टूडेंट, टुडे वी शैल लर्न इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर पढ़ने से पहले हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। हमने पहले कौन से नंबर्स पढ़े हैं स्टूडेंट? जी हाँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी कि अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, यानी कि जिसका कोई भी अंत नहीं है। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 से शुरू होता है और लास्ट क्या होता है? जिसका कोई लास्ट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है वो। ठीक है, हमने दूसरे नंबर क्या पढ़े थे? होल नंबर। होल नंबर नेचुरली नंबर होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है ज़ीरो। जब हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो एक और बढ़ा दें तो इसे कहते हैं होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, मीन्स इसका भी कोई लास्ट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है। होल नंबर शुरू किससे होता है? 0 से, और लास्ट क्या होता है उसका? कुछ नहीं, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब ये हम तीसरा नंबर पढ़ते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जिसमें हमें ये हमारे देखिए ये सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। इंटीजर्स में हमारे क्या होते हैं? इसमें निगेटिव वैल्यू भी होती है, यानी कि इसमें माइनस भी होता है। देखिए इंटीजर्स जो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें अगर हम ये देखें इधर की ओर -1, -2, -3, और ये जी भी इधर से आपका इसका भी कोई अंत नहीं होता है। अब इंटीजर्स की देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला नंबर है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, इसका कोई भी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यानी कि इसकी शुरुआत भी नहीं होती है और लास्ट भी कुछ नहीं होता है। और इसमें पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर दोनों होते हैं। पॉजिटिव इसमें जिसमें प्लस का साइन होता है, निगेटिव जिसमें माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। अब ये इंटीजर्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, इनका क्या यूज़ है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अपने बुक्स में देखिए बच्चों, इसमें है आपका एग्जाम्पल, हम देखते हैं 1। बुक में एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 27 में है, हाइट ऑफ प्लेसेस आर मेजर्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। अब देखिए जब भी कोई हम हाइट मेजर्ड करते हैं, यानी कि ये सी है, तो जैसे कि हमने किसी भी माउंटेन का या कोई भी आपका जो मान लीजिए ये वो है आपका प्लेन है और इस पे आपका माउंटेन है, तो जब भी हम कोई भी हाइट को मेज़र करते हैं तो कहाँ से करते हैं? सी लेवल से करते हैं। ठीक है, कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है या किसी भी चीज़ की हाइट कितनी है, तो हम ये प्लेन से यानी कि सी लेवल से हम इसे मेज़र करते हैं। तो हाइट ऑफ प्लेसेस आर मेजर्ड एज डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। वी कैन रिप्रेजेंट अ हाइट एज प्लस। जब हम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यानी कि ये जो हमारी ज़मीन से ऊपर का होता है वो क्या होता है? प्लस। अगर ये सी के नीचे जाए, बिलो द सी, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस, यानी कि जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 मीटर ये ऊपर है तो +1 ये हो जाएगा, और अगर ये सी लेवल के नीचे है तो -1। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा? तो यहाँ पे अगर हमें जो भी वैल्यू निकालनी होती है तो ये चीज़ जो है वो सी लेवल के जो अबव होती है वो प्लस करते हैं, और बिलो सी लेवल जो होती है वो हमारी निगेटिव वैल्यू होती है। इसी तरह से हम कोई भी अपोजिट चीज़ मेज़र करेंगे, कोई भी अपोजिट चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी हमारे जो होगी निगेटिव होगी। अब देखिए जैसे कि ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ,
ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है एक दूसरे के। मान लीजिए यहाँ से कोई आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ये चला तो ये +3, ठीक है। ये किस साइड में जा रहा है, ये नॉर्थ साइड में जा रहा है। और फिर ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में चले, यानी साउथ साइड में 2 मीटर, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा 2 मीटर, इसे हम -2 करेंगे, ठीक है। मीन्स कि अगर हम जिस साइड में जा रहे हैं आगे, फिर वापस उसके पीछे आए हम, तो इसको हम माइनस में यूज़ करेंगे। तो ये माइनस का जो वैल्यू है वो इंटीजर्स में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर्स का यूज़ हुआ। अब देखिए आपका दूसरा एग्जांपल है, वॉकिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंट एज +6 एंड वॉकिंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ कैन बी रिप्रेजेंट -6। Withdrawal of 1500 cash from the bank can be represented as -1500 and deposit of cash ₹3000 can be represented as +3000। यानी कि अगर हमने बैंक में 3000 जमा किया है पैसा, तो ये हमारा पैसा है, ठीक है, वो 3000 रुपये हमारा प्लस दिखाएगा। अगर हमने विड्रॉल कर लिया 1500, तो बैंक में कितना बचेगा 1500, यानी कि हमने इसको कम कर लिया, यानी कि निगेटिव हो गया 1500। तो इस तरह से हमारा इंटीजर्स यूज़ होते हैं। अब ये देखिए सॉल्व क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ 8 स्टेप टू द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट है, हमने राइट द अपोजिट ऑफ 8 स्टेप टू द लेफ्ट, तो 8 स्टेप टू द लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, 8 स्टेप टू द राइट, यानी कि हम राइट के अपोजिट लेफ्ट के अपोजिट कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया 8 स्टेप टू द राइट। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें और पेज नंबर 27 में देखें। ये हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, राइट द अपोजिट ऑफ 7 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन का अपोजिट क्या होगा, इस डायरेक्शन, तो 7 मीटर इन द इस डायरेक्शन। राइट इन इंटीजर, अब ये तो हमने सिर्फ ऐसे ही वो वर्ड में लिख दिया था कि 7 मीटर इन द इस डायरेक्शन, 8 स्टेप टू द राइट। अब ये हमें क्या करना है, इंटीजर्स में लिख रहा है, यानी कि हमें नंबर्स में लिखना है। तो 13 किलोमीटर अबव सी लेवल, जो सी लेवल अबव सी लेवल होता है वो पॉजिटिव दिखाता है, और बिलो सी लेवल जो निगेटिव दिखाता है। देखिए ये 13 किलोमीटर अबव सी लेवल को हम कैसे लिख सकते हैं, +13, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ ₹4000 फ्रॉम द बैंक, तो इसे विड्रॉल है तो इसे हम निगेटिव में दिखाएंगे, -4000। विच इज़ द लार्जर अमंग द फॉलोइंग, एग्जाम्पल 4 है, विच इज़ द लार्जर अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए आप नंबर लाइन देखिए, सबसे पहले आपने नंबर लाइन पहले भी बनाई है। नंबर लाइन की ना कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत होता है, ठीक है। ये आपका 0 है। जब हम राइट साइड में जाते हैं तो सब ये प्लस होता है, 1 2 3, ये हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है ना, 1 इसमें इंक्रीज़ होकर 2 हो गया, फिर 3, ये 4, ठीक, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये सब इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब इधर हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो 8 से लेफ़्ट साइड में जाके हमने इधर किया तो ये क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, सब इंक्रीज़ हो रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको इधर से देखें तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 8 से डिक्रीज़ होके 7, 7 से डिक्रीज़ होके 6, 6 से डिक्रीज़ होके 5, 5 से डिक्रीज़ होके 4, इस तरह से आपका 1 से 0। अब 0 से भी एक कम हो जाए तो क्या होगा, -1, इससे भी एक कम हो जाए तो -2, इससे भी एक कम हो जाए तो -3, इससे भी एक कम हो जाए तो -4।
अब इसी तरह से ये इधर जब जाता रहेगा लेफ़्ट की साइड में तो वो डिक्रीजिंग वैल्यू दिखाएगा। तो जितना आपका लेफ़्ट साइड होगा वो सब डिक्रीज़ होगा। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ये हमने 2 लिया, -2 आपका -3 -2 से छोटा है और -1 -2 से बड़ा है, क्योंकि ये आपका किधर है, राइट साइड में है 2 से -1, तो ये बड़ा हो गया। और ये -3 लेफ़्ट साइड में है, यानी कि ये छोटा है आपका। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है सॉरी, इसमें आपको -13 और 12, -13 कहाँ होगा, -13 आपका इस साइड में कहीं होगा, 4 के बाद, -12 अरे सॉरी 12 किधर होगा, इधर होगा, आपका इस साइड में है, यानी कि ये आपका राइट साइड में है 12, तो आपका 12 जो है लार्जर होगा। इसमें पूछा हुआ है कि इसमें लार्जर क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। और इसमें लार्जर क्या है, अब देखिए -17 है या -20 है। -17 आपका पहले आता है कि -20, देखिए आपका -17 है, फिर उससे छोटा -8, फिर -18, फिर उससे भी छोटा -19, फिर उससे भी छोटा -20, यानी कि लार्जर क्या है, -17, ठीक है। यानी कि ये 17 -17 आपका जो है वो -20 से लार्जर है। तो एग्जाम्पल 4 भी हो गया आपका। अब इंटीजर ऑन नंबर लाइंस, अभी मैंने बताया, ये सारे आपके जो है इंटीजर, जो इधर वाले इंटीजर्स हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये सारे निगेटिव इंटीजर हैं। और ज़ीरो जो है आपका ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए आपका पेज नंबर 28 एग्जाम्पल, ये लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन एंड राइट व्हाट इज़। ये आप नंबर लाइन एक बना लेंगे इस तरह से। अब ये 5 मोर देन 2, यानी कि ये 2 है, इसके मोर देन 5 यानी कि हमें ज़्यादा करना है, तो किधर जाएंगे, इधर 1 2 3 4 5, कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। तो पहले में क्या है आपका 5 मोर देन 2 मीन्स क्या है, 8। आंसर कितना है, ओ सॉरी 2 है ना, ये 1, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा, ये तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 5 मोर देन 2 क्या होगा, 7। आंसर क्या आएगा, 7। 5 मोर देन 2 इज़ 7। देखिए यहाँ पे आपका करके दिखाया हुआ है, इस तरह से आप भी देख लीजिएगा अपने बुक में, ठीक। अब देखिए ये बी का क्या है, 3 मोर देन 4। अब 4 कहाँ गया, ये 4 यहाँ है, 4 ये है, 3 मोर देन 1 2 3, ये भी 7 पे आ गया। 3 मोर देन 4 इज 7। डी देखिए 5 मोर देन -2। अब -2 कहाँ है, यहाँ है -2। 5 मोर देन 1 2 3 4 5, कहाँ आ रहा है, 3 पे। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा, 3। 5 मोर देन -2 इज 3। डी देखिए 8 लेस देन 4। 8 लेस देन 4, ये 8 है आपका, लेस देन 4। लेस देन मीन्स कि आपका किधर जाएगा, कम होता है तो डिक्रीज होता है तो हम इस साइड में जाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा, 4। 8 लेस देन 4, 1 2 3 4, तो कितना आ रहा है आंसर, 4। ये हम ऐसे इस साइड में जा रहे हैं, ठीक। कितना आ रहा है ये, 4। 8 लेस देन 4 -4 इज -4, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हियर वी हैव टू फाइंड 8 लेस देन 4। सॉरी, ये 8 लेस देन 4 मीन्स कि क्या है, ये 8 लेस देन 4 मीन्स क्या आता है, ये अपनी नंबर लाइन बनाई, क्लियर नंबर लाइन बना देते हैं। ये 0 है,
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये एरो का निशान का मीन्स क्या होता है कि ये और आगे बढ़ता जा रहा है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। 8 लेस देन 4 यानी कि ये 4 है, इसमें 8 कम करना है। 8 कम करना है मतलब कि ये 1 किया, ये एरो इसलिए लगा रहे कि हम इस साइड में जा रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ तक आया ये? कहाँ पे आया? -4 पे आया। तो 8 लेस देन 4 इज़ -4। 3 लेस देन -2। अब देखिए इसमें, देखिए 3 लेस देन -2, 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कह रहा है 3 लेस देन -2। -2 कहाँ है? इससे 3 कम और रहना है, तो 1, 2, 3 लेस देन किया था हमने, लेफ्ट साइड गया हम, तो ये कितना आ रहा है? -5 यानी कि 3 लेस देन -2 इज़ -5। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो माइनस की वैल्यू है आपकी, जितना उसका न्यूमेरिक वो होगा, वो जो है जितना लेफ़्ट साइड में जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। आपका एक्सरसाइज ए है। अब ये एक्सरसाइज ए आप लोग खुद से करिएगा, इसमें बहुत ही इजी चीज़ है। इसमें देखिए हम आपको एक बार हिंट दे रहे हैं, कॉपी में आप खुद से करिएगा। एक्सरसाइज ए, गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट है डिक्रीज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का घटना, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज ऑफ वाटर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पॉपुलेशन। स्पेंडिंग मनी, स्पेंड करना, खर्च करना, सेव करना, इसका अपोजिट क्या होगा? सेविंग मनी। गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट, अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? देखिए आप तरह से हम दिखा देते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। आपने डायरेक्शन देखा होगा, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये वेस्ट, ये ईस्ट। नॉर्थ है और ईस्ट है इसके बिल्कुल भी बीच में। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, NE, नॉर्थ ईस्ट। अब इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये आपका कहाँ है? गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट, ये जा रहा है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब ये क्या हो जाएगा? गोइंग टू साउथ वेस्ट, ठीक। ये देखिए ये लिखा है 400 बिफोर क्राइस्ट। BC मीन्स क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपका ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के पहले। और ये 400 आफ्टर क्राइस्ट हो जाएगा, यानी कि 400 ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद। फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल मीन्स होता है आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। अब क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बढ़ रहा है टेम्परेचर। गो अप, गो डाउन। तो ये अपोजिट आपको लिखना है, ठीक है सारे।
ये तो आपका वर्ड में था, अब ये आपका आएगा नंबर्स में। यूज़ प्लस और माइनस साइन ऑफ द फॉलोइंग एंड इंक्रीज ऑफ 18। इंक्रीज को हम हमेशा पॉजिटिव दिखाते हैं, डिक्रीज को निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +18। ए में क्या हो जाएगा +18। गेनिंग ऑफ 116, गेन को पॉजिटिव, लॉस को माइनस में, ठीक है निगेटिव, तो ये हो जाएगा +160। लॉस ऑफ ₹2500, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस है तो ये हो जाएगा -2500। 90 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। बिलो है तो ये -90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 200 मीटर अबव सी लेवल, अबव सी लेवल है तो ये प्लस हो जाएगा, +200 मीटर। विड्रॉल है यहाँ पे, तो विड्रॉल हमें क्या होता है, आप बैंक से विड्रॉल करते हैं तो ये माइनस में दिखाता है। अर्निंग आपकी पॉजिटिव होती है। गोइंग 21 किलोमीटर टू नॉर्थ, तो इसको नॉर्थ साइड में हम जा रहे हैं तो प्लस दिखाएंगे, ठीक है। डिक्रीज ऑफ 642 ml, डिक्रीज को माइनस दिखाते हैं, डिपॉजिट को प्लस दिखाते हैं हम। इंक्रीज़ हमारा जो होता है वो प्लस होता है, लॉस हमारा माइनस में होता है। तो ये जो नंबर्स हैं प्लस और माइनस साइन लगाना है, मैंने बता दिया है कि किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चन है, आपको कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे, तब के लिए आपको बाय बाय।